गरीबों की गाय है बकरी, और इसमें गरीब आदमी भी अच्छा सरवाइव कर लेता है। फिर भी बकरी पालन करने के बाद लोग फेल क्यों हो जा रहे हैं, मेन वीडियो का आज वो मकसद है। फार्मिंग में तो लोगों ने बहुत पैसा लगाया, 5-5 लाख, 10-10 लाख, 20-20 लाख लगाया, लेकिन बकरी ला करके बिल्कुल उल्टी सीधी नस्ल को आपने भर दिया। आपने भी जब फार्मिंग किया तो प्लान नहीं किया, दाना चारा का अच्छा व्यवस्था नहीं किया, आपने सोचा नहीं कि एक बकरी पे मेरा क्या खर्च आएगा। अमूमन जो फार्म हम विजिट किए हैं उनका जो फार्म बंद हुआ है तो खिलाने के वजह से ही घबरा गए हैं। नस्ल के चुनाव में ही गलती हो जा रहा है। अब 3500 की बकरी आप हमारे एरिया में आप घूम करके ले ना जी, ब्लैक बंगाल ले रहे हैं तो कम से कम 10,000 की बकरी ले। दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश कुमार कुशवाहा, और सामने जो आप उनको देख रहे हैं बहुत ही अनुभवी किसान हैं, और आप लोग को जानकारी देने के लिए मैं आ पहुंचा हूं एक अच्छा बकरी फार्म में। बहुत ही पुराने बकरी पालक हैं। यदि आप इनकी बातों को पूरा सुनते हैं और बकरी पालन करने का आपका प्लान है या वर्तमान में बकरी पालन कर रहे हैं तो बहुत कुछ आपको जानकारी मिल पाएगा। और आपको जानकारी मिले इसीलिए मैं पुराने से पुराने किसान और नए किसान दोनों के पास जाता हूं, ताकि आप YouTube पर भरोसा करते हैं, मेरे वीडियो पर भरोसा करते हैं, और आपको लगता है कि मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिससे आपको हेल्प होगा, तो आपका आज डाटा खर्च करना बेकार नहीं जाएगा। बहुत ही अनुभवी व्यक्ति से मैं मिलाने जा रहा हूं, और लगभग लोग इनको जानते हैं, जो नहीं जानते होंगे वो आज जान जाएंगे। इनका नाम मैं पूछ लूंगा, किस जगह पे मैं आया हुआ हूँ ये भी मैं पूछ लूंगा। अच्छा खासा बकरियों का संख्या है, और जो भी बकरियां हैं बिल्कुल ही तंदुरुस्त है। बकरी पालन में बहुत उतार चढ़ाव इन्होंने देखा है, और बकरी पालन में लोग फेल क्यों होते हैं, बकरी पालन करने से पहले क्या प्लान होने चाहिए, क्या सोचकर लोग को आना चाहिए, बकरी पालन में किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, इन सभी चीजों का चर्चा मैं इनसे करूंगा। इधर देखिए नेपियर घास भी लगाया हुआ है, कितना एरिया में घास लगाए हुए हैं, ये बाड़ा कितना एरिया में बना हुआ है, और हम किस जगह पे हैं। ये हरियाली देखकर लगभग आप समझ चुके होंगे कि हम किस जिले में आए हुए हैं। फिर भी विस्तार से हम इनसे पूछेंगे और इन सभी बकरियों के बारे में हम चर्चा करेंगे, और डाइट में क्या क्या देते हैं। नए बकरी पालक जब फार्मिंग में आते हैं या उसका प्लानिंग करते हैं तो कहाँ वो गलती कर जाते हैं, क्या तैयारी होना चाहिए। बकरी पालन आप करना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि वीडियो आप देखकर निकल जाते हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। और आप ही लोग के लिए मैं दूर दूर जाकर किसानों का अनुभव लाता हूं और बिल्कुल रियलिटी बताने का प्रयास करता हूं, चूंकि मैं भी पिछले 10 सालों से फार्मिंग बिहार में कर रहा हूं, तो मुझे पता है कि नुकसान का क्या दर्द होता है। तो इसीलिए मैं एक एक चीजों को खुद भी अपने चैनल पे बताते रहता हूं, और किसानों से मिलकर, अनुभवी किसानों से मिलकर उनका अनुभव भी आप लोग के बीच में लाता हूं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक जरूर करें। अपना नाम और पूरा पता दर्शकों को बताएं। जी, हमारे पास आए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आप पहले भी आ चुके हैं, अब तो ऊपर वाले का करम है कि परिचय के मोहताज हम नहीं हैं, लेकिन फिर भी बता देना बेहतर है। हमारा जो फॉर्म है ये कथौलिया पंचायत है, हाजीपुर महनार रोड में, बिद्दुपुर प्रखंड में ये कथौलिया पंचायत है, कथौलिया गांव है। और मेन रोड से मोटा मोटी मान के चलिए कि 200 फीट अंदर में ये मेरा फार्मिंग है। घर पे ही, मेरा घर के पीछे प्लॉट में ही ये फार्मिंग है, और तकरीबन चला तो रहे हैं काफ़ी दिन से, लेकिन ये फॉर्म का शक्ल दिए हुए आज मुकम्मल 8 साल हो गया। 17 में ये हम बनाए थे ये शेड। अभी तो मौसम बरसात का जस्ट खत्म हुआ है, फिर भी बेमौसमी बारिश बीच बीच में हो जा रहा है, जिसके वजह से बाड़े में हम देख रहे हैं कि नमी बना हुआ है। और मेरे इलाका में तो बहुत ज्यादा पानी आया हुआ है। मेरे एरिया से तो आपका ये बेहतर है। फिर भी अभी वर्तमान में हम संख्या बकरियों को देख रहे हैं, टोटल कितना पीस है? अभी उमेश जी लगभग 30-35 पीस फिलहाल में है जी। और बरसात से पहले मतलब मोटा मोटी 60-70 पीस था मेरा। तो ये बरसात में मेरा सेल भी हुआ है। आज से 3-4 दिनों पहले भी मेरी 4-5 बकरी गई है। तो फार्मिंग के लिए लोग ले करके जाते भी रहते हैं। तो अप्रैल में हमने कुछ जानवर मंगवाया था, और उस वक्त फार्मिंग के लिए समस्तीपुर वगैरह कई जगह पे गई थी। जो जानवर थी वही जानवर अब तक है, और उसी में की जानवर जिन लोगों को फार्मिंग करना होता है वो लोग आते भी हैं, ले करके जाते भी हैं हमारे पास से फार्मिंग के लिए। जानकारी के लिए बता दूं कि नवाज जी फार्मिंग भी करते हैं, ट्रेडिंग भी करते हैं, और किसान अपना विवेक से फैसला ले सकते हैं, क्योंकि यदि बकरी खरीदना है तो कहीं ना कहीं से तो आपको लेना है, लेकिन अपना विवेक से आपको फैसला करना है। इन पर भरोसा कितना आप कर सकते हैं, इसके बाद आपको फैसला लेना है, ये आप पर के विवेक पे छोड़ता हूं। मैं यहाँ मेन मकसद है कि जानकारी जुटाने के लिए आया हूं कि बकरी पालन में भाई किसान फेल क्यों हो रहे हैं।
तो अभी जो हम देख रहे हैं इन प्रजातियों को, बड़ी फ्रेम की बकरियां हैं, कौन कौन सी प्रजाति की बकरी आप रखे हैं? उमेश जी फिलहाल में तो अभी मेरे पास जो है वो गुजरी है, ये उस्मानाबादी है, इसको लोग बीटल क्रॉस कह करके भी बेचते हैं। इसमें जखराना ओरिजिनल भी है, कुछ क्रॉस में भी है, और बरबरी है, तोतापुरी है, बीटल का ब्रीडर है, बतीसा का ब्रीडर है। इतनी नस्ल की फिलहाल में हमारे पास जानवर, इतने नस्लों का अवेलेबल है अभी फिलहाल में मेरे पास। कुछ ब्लैक बंगाल भी आपके पास है? और ब्लैक बंगाल आज से नहीं, जो लोग वीडियो देख रहे हैं तो उन लोगों को मालूम है, एक ही ब्लैक बंगाल है मेरे पास, और वो अभी 10 बार बच्चा दे चुकी है, 11वीं बार वो प्रेग्नेंट है। तो इस बार 3 बच्चा दी थी, पहली मर्तबा वो बोर से क्रॉस थी, बोर के क्रॉस का उसके पास 3 ठो पाठी है, और एक पाठी हम सेल कर चुके हैं, 2 पाठी अभी अवेलेबल है, फिर गभीन भी हो चुकी है ऑलरेडी वो जी। तो वही एक ब्लैक बंगाल है, क्योंकि ब्लैक बंगाल के साथ मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है। हम शुरू में किए थे, रख करके देख भी चुके हैं, तो ब्लैक बंगाल हम रखते नहीं है। बच्चा ऐसा हो, ऐसी बकरी हो कि जिसका बच्चा बेहतर आए, बेहतर डेवलप करे, जो 2 रुपया किसान को मिल सके। हमारे पास बहुत सारे फॉर्मों का मिसाल है, वहाँ पर लोग जा करके पूछ सकते हैं, देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं कि फॉर्म क्यों बंद हो गया। तो अच्छे नस्ल की बकरियां न होने की वजह से, अच्छी बकरी न होने की वजह से लोगों का फॉर्म बंद हो जाता है। अगर ब्लैक बंगाल 100 पीस में हमारे एरिया में भी आप घूमेंगे तो 100 में 4 ब्लैक बंगाल बेहतर मिल जाएगी, लेकिन वो किसान बेचता नहीं है जल्दी। अब वो आपको देगा भी तो 12-13 हज़ार से कम में नहीं देगा, 10-12 हज़ार से कम में तो सवाल नहीं है। कभी भी हमको जो फार्मिंग करना है तो हमको तो कटिंग मार्केट को देखते ही फार्मिंग करना है। और जब मीट का रेट तो किसी भी नस्ल की बकरी हो, बकरा हो, मीट का रेट तो सबका ही बराबर ही होता है। अब हमको अच्छे डेवलपमेंट के लिए, अच्छे बच्चों के लिए अच्छी बकरियां चाहिए। आप अच्छी बकरियां नहीं लाएंगे, किसी का फॉर्म बंद हो रहा है, आप सस्ते के चक्कर में रहेंगे, तो आप तो आपने फार्मिंग कर लिया। इसीलिए तो हम तो हमेशा हर वीडियो में उमेश जी हम बोलते हैं कि फार्मिंग लाइन में आइए तो खूब सोच समझ करके आइए, और दिल दिमाग से पूरी तरीके से मैच्योर हो करके या मजबूत इरादे के साथ इस फार्मिंग में आएंगे, तभी आप टिकेंगे, वरना नहीं टिकेंगे। आपको बैक हो जाना है। बहुत सारे लोग, अभी एक फॉर्म खुला हमारे घर के पास में ही, हमको लगा था कि ये चला लेंगे, ये कह रहे थे, इनको हम बोले थे कि सोच समझ के उतरिएगा, इन्होंने बात नहीं माना, इन्होंने फार्मिंग किया भी अभी 4-5 महीने में, फिर उन्होंने सारे जानवर को हटा दिया, सिर्फ ब्लैक बंगाल रखा था उन्होंने। तो एक पीस सिर्फ बारबरी हमारे यहाँ से ले गए थे, जो अवेलेबल है, तो कह रहे हैं कि इसको हम पसिया लगा देंगे, इसको नहीं बेचेंगे। बाकी को कटिंग फटिंग में उन्होंने बेचा, तो 3500 की बकरी उन्होंने लिया और उसको 2500 में कटिंग में बेचा, तो क्या फायदा हुआ। मैं बकरियों के रख रखाव के बारे में पूछने का प्लान किया हुआ हूँ। बकरियों का रख रखाव, चारा में क्या देते हैं, क्या डाइट इनका है जो इनकी बकरियां इतना स्वस्थ हैं, इन सभी बातों को मैं पूछूंगा। लेकिन मेन मकसद है कि जो बकरी पालन करते हैं और करने के बाद फेल हो जा रहे हैं, और इसी वजह से नए बकरी पालक आना नहीं चाह रहे हैं फील्ड में, क्योंकि बहुत सारे फेल्यूअर किसानों को देख चुके हैं। तो मेन यहाँ मुद्दा निकल के ये आ रहा है कि इनसे मेन मेरा मकसद इनसे सवाल का आज ये है कि बकरी पालक फेल क्यों हो जा रहे हैं, जबकि बकरी पालन सदियों से किया जा रहा है। और बकरी पालन में लोग को बरकत कहा जाता है कि इस लाइन में बरकत है, यानी इसमें तरक्की है, इसमें इंसान, गरीबों की गाय है बकरी, और इसमें गरीब आदमी भी अच्छा सरवाइव कर लेता है। फिर भी बकरी पालन करने के बाद लोग फेल क्यों हो जा रहे हैं, मेन वीडियो का आज वो मकसद है, और उसी पर मैं चर्चा करूंगा। और उसके बाद मैं पूछूंगा कि भाई डाइट में क्या देते हैं। लेकिन सबसे पहले कि बकरी पालन करने के बाद लोग फेल क्यों हो जा रहे हैं और कहां वो गलती कर जा रहे हैं और वो नहीं करना चाहिए। नवाज जी, नए बकरी पालन में बहुत सारे लोग आते हैं, क्योंकि मैं ट्रेनर हूं, बहुत लोग को पढ़ाता हूं, बहुत लोग सफल भी हैं, बहुत लोग असफल भी हो जा रहे हैं। तो आज मैं ज्यादा कुछ अपने तरफ से नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं तो लगातार चैनल पे बोलता ही रहता हूं। आप अपना इतना दिन का ओपिनियन में ये बताइए कि जो बकरी पालन में आते हैं और क्या उनका वो गलत सोच होता है जिसके वजह से वो बकरी पालन में फेल हो जाते हैं। देखिए उमेश जी, बकरी पालन में सबसे बड़ी चीज जो है ना फेल होने की, अच्छे प्लान के साथ नहीं आते हैं, सोच समझ करके नहीं आते हैं, इसी वजह से बकरी पालन में फेल होते हैं। अगर जो दिल दिमाग से और हाथ से मजबूत होकर के आएंगे बकरी पालन में, वो फेल नहीं होंगे। वो हमेशा जो मजबूत इरादे के, दुनिया के किसी भी बिजनेस में वक्त देना पड़ता है, समय देना पड़ता है, फौरन नहीं चलता है। और देखिए, आप बकरी पालन में आए या किसी और बिजनेस में जाएं, आपको उसमें वक्त देना होगा, समय देना होगा, तभी जा करके आप एक बिजनेस में कामयाब होंगे। जब आप उसमें समय नहीं देंगे तो आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। देखिए, नहीं कुछ होगा,
आप नहीं किए हैं कोई भी बिजनेस तो आप बिल्कुल फेल हैं, असफल हैं। आपको करने के बाद ही पता चलेगा पास हुए या फेल हुए। तो दो चीज होगा, या तो आप पास होंगे या तो फेल होंगे। तो फेल होंगे तो जिंदगी का एक तजर्बा मिलेगा, आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगी। और बहुत सारे लोगों को हम ये भी जानते हैं कि बकरी पालन में फेल हुए, शुरू में उनको नुकसान हुआ, लेकिन फिर 6 महीने के बाद वो बैक आया, बहुत अच्छे ढंग से उनका फार्मिंग चल भी रहा है। नस्ल का चुनाव में कहाँ गलती कर जाते हैं? देखिए उमेश जी, जब भी फॉर्म तो अभी मैं आपको विजिट करवा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, कभी आप आएंगे तो फॉर्म पे चलेंगे, आप वीडियो बनाए। फार्मिंग में तो लोगों ने बहुत पैसा लगाया, 5-5 लाख, 10-10 लाख, 20-20 लाख लगाया, लेकिन बकरी ला करके बिल्कुल उल्टी सीधी नस्ल को आपने भर दिया। आपने कटिंग मार्केट से ले लिया बकरी, आपने कोई फॉर्म बंद कर रहा है। बहुत आदमी जानवर तो ले आता है लेकिन खिलाता नहीं है, तो नतीजा होता है कि बकरी, एक तो कि आपने घटिया बकरी ले लिया, अच्छी बकरी आपने ली नहीं, खिलाया नहीं, वो बकरी दुबली होकर के और ऐसी हो जाती है, कांटे की तरह हो जाती है। आपने भी जब फार्मिंग किया तो प्लान नहीं किया, दाना चारा का अच्छा व्यवस्था नहीं किया, आपने सोचा नहीं कि एक बकरी पे मेरा क्या खर्च आएगा। आपको जब बकरी पालन में आना है तो 2-3 साल का खर्चा सोच करके आना है कि हमने 20 बकरी रखना है तो पर डे भाई एक बकरी पे मेरा 10 से 12 रुपया खर्च है। अगर 20 बकरी रखते हैं तो मेरा 250-300 पर डे का खर्च है, महीने का 10,000 है, साल का जो है सो 1,20,000 है। तो 3 साल के बाद इनकम या 2 साल के बाद आएगा, उसमें बड़ बीमारी है तो 3-4 लाख रुपया होना चाहिए। अब उमेश जी, मेरा इस बार भूसा हर साल 2 गाड़ी गिरता है, इस बार मेरा 38 कुंटल 80 kg भूसा गिरा, लेकिन कम हो रहा है, इस बार हमको घट जाएगा। हर साल 2 गाड़ी हम लेते हैं, लेकिन अभी हमने लगे हुए हैं 15 दिन से, अभी मेरा है 1.5 महीना 2 महीना भूसा चलेगा, 2 महीना से ऊपर, लेकिन हम भूसे के लिए अभी से परेशान हैं। अब भूसा के लिए हमने ऑर्डर दे दिया, भूसा हम गिरवाने वाले हैं। तो बकरी पालन में आपको प्लान के तहत आना पड़ेगा। जैसे चारा आपको गिरवाना है तो सालाना चारा आपको गिरवा लेना पड़ेगा। जैसे अगर आपके पास कोई खेती नहीं है तो आपको तो बिल्कुल स्टॉल फीड पे पालना है, स्टॉल फीड पे पलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास अपना खेत नहीं है तो आप लीज पर भी खेत लेकर के उसमें नेपियर है या कोई भी अच्छा घास आप लगा सकते हैं। मेरी नज़र में नेपियर से बढ़िया कोई घास नहीं है जी। यहाँ जिसे इनका कहने का मतलब है कि जब फार्मिंग में आ रहे हैं तो पहले खिलाने का पूरा प्लानिंग, कि बकरी एक दिन में 10 रुपया के खाएगी कि 20 रुपया के खाएगी, आप असमंजस में है तो बकरी आने के बाद ही बताएगी जब वो खाने लगेगी। और निर्भर ये करेगा कि आपके पास संसाधन कितना है, कितना आप स्टोर करके रखे हैं, ये खिलाने का आपका व्यवस्था होना चाहिए सफलता पाने के लिए। ये तो हो गया, लेकिन मेरा एक सवाल अभी रह गया कि आपके सवाल को हम कि बताते बकरी हैं। कैसा खरीदे, कहाँ गलती कर जा रहे हैं? वही गलती कर जाना है, लेकिन पहले ये बता दें कि अमूमन जो फॉर्म हम विजिट किए हैं उनका जो फॉर्म बंद हुआ है तो खिलाने के वजह से ही घबरा गए हैं। रोज का खर्चा उन्होंने जोड़ा नहीं है, उन्होंने रोज का खर्चा नहीं जोड़ा है और खिलाने पे आ गए वो, समझे। और पर डे का जब खर्च होने लगा, 1-2 बकरियां मरी। देखिए अगर मेरे पास 100 बकरी है तो उसमें 10 मर भी सकती है, 10% मान के चलता है। 100 बच्चा आया तो उसमें हम मान के चलेंगे नहीं मरता है, ऐसे नहीं मरने दीजिएगा। अच्छे लोगों से संपर्क है तो नहीं मरेगा, अच्छा व्यवस्था है, ढंग का सब कुछ है तो नहीं मरेगा। जो स्वस्थ बच्चा, ढंग का बच्चा पैदा होगा नहीं मरेगा। बकरियां हैं, बकरियां जो गभीन बकरी है उसको ईटी का टीका 4-5वें महीना में एकदम कंपलसरी होता है। तो जो बच्चा, ज्यादातर बच्चा जो होता पैदा होता है वो ईटी का शिकार होकर मरता है। लेकिन अगर बकरी को 4-5वें महीना में अपने वैक्सीन कर रखा है ईटी प्लस टीटी का, तो वो बच्चा सब स्वस्थ पैदा होगा, बच्चा मरेगा नहीं। चलिए वो तो समझ गए कि बीमारियों के लिए जानकारी रखना होगा, ईटी प्लस टीटी है, इसके अलावा बहुत सारे और बीमारियां हैं, वो जानकारी रखेंगे। चलिए वो भी रख लिए, जानकारी भी रख लिए। खिलाने का खर्चा भी उठा ले रहे हैं, बहुत लोग खिलाने में भी नहीं पीछे हो रहे हैं। कितना लोग कैसे हो रहा है, फिर भी वो जो फेल हो रहे हैं उसमें एक फैक्टर है नस्ल, प्रजाति। तो नस्ल, जिसे बिहार में अभी ब्लैक बंगाल यहाँ के नेटिव ब्रीड है, और बहुत सारे लोगों का कहना है कि भाई शुरुआत जब करते हैं तो क्षेत्रीय ब्रीड से आप कर लीजिए। तो वहां नस्ल चुनने में वो कहाँ गलती कर जाते हैं आपके हिसाब से, जो कि वो नहीं करना चाहिए? नस्ल चुनते समय कौन सा वो सबसे बड़ी गलती है जो किसान कर जा रहे हैं और उनको वो गलती करने से रोकना चाहिए? नस्ल पे थोड़ा सा देखिए, नस्ल के चुनाव में ही गलती हो जा रहा है। अब 3500 की बकरी आप हमारे एरिया में आप घूम करके ले ना जी, ब्लैक बंगाल ले रहे हैं तो कम से कम 10,000 की बकरी ले, ढंग की ले, और एक अच्छा बक ले जिसको ब्रीडर बोलते हैं। तो ब्रीडर अच्छा होगा तभी तो अच्छा बच्चा भी आपको आएगा। एक फॉर्म है बिद्दुपुर में, अभी हम गए थे उनके यहाँ, हमारे यहाँ से ब्रीडर ले गए थे, अच्छी उन्होंने ली थी बकरी, कुछ ब्लैक बंगाल। अब बाकी जो ब्लैक कलर की जो उस्मानाबादी है, इसको लोग बीटल क्रॉस भी बोलते हैं, ये बकरी उन्होंने लिया था। तो अभी उन्होंने जो लगाया वो सब पूंजी भी निकाल लिया बेचारे। दिल्ली में
वो रेलवे का ठेकेदारी वगैरह करते थे, कमर से मजबूर हो गए। यहाँ के क्या करें, क्या क्या फार्मिंग किए, फार्मिंग को चला रहे हैं, बहुत अच्छे ढंग से चला रहे हैं। अब पूंजी भी निकाल लिया, खस्सी भी कई लॉट 2-3 लॉट निकाल लिए। अभी जितनी पार्ट पहले वाली बकरी थी, कुछ ब्लैक बंगाल लिए थे और जो सब आई सबको उन्होंने निकाल दिया। अभी 14 पीस बची हुई थी, उसको 14 को भी निकाल लिया। क्रॉस ब्रीड वाली जो पठिया सब आई है, बहुत अच्छी पठिया आई है और उसको एक भी नहीं बेच रहे हैं। उसमें से अगला आदमी फॉर्म करना चाह रहा था, उसको जबरदस्ती उसने मतलब छोटी छोटी पाठी 8-10 हजार रुपए पीस दिया। देखिए ये सवाल मेरा एक जवाब नहीं मिल पा रहा है, कंफ्यूजन हो जा रहा है, मैं क्लियर करता हूं। मैं इनसे एक सवाल रख रहा हूं कि जिसे फार्मिंग में इस तरीका के बकरी खरीदे लिए हुए रखे हुए हैं और सभी बकरियों का स्ट्रक्चर बढ़िया है, यानी कोई भी बकरी इसमें ऐसा नहीं है कि 35 से 40 किलो से कम की हो। और बहुत सारे किसान ऐसे बकरियों का चयन कर लेते हैं, क्योंकि मैं भी ट्रेनर हूं, ट्रेनिंग देता हूं, फील्ड में जाता हूं, लोगों का फार्मिंग देखता हूं। छोटी छोटी 10 किलो 12 किलो की बकरी है और 2-2 बच्चे की मां बन चुकी है, 2-2 बार उसने बच्चे दे दी है और खुद का शरीर का वजन 12 किलो है और वहां नुकसान का सामना करना पड़ जाता है। और यहाँ जो भी आप देख रहे होंगे, ये बकरियों का स्ट्रक्चर बहुत ही मजबूत है और जो बच्चे हैं वो भी स्ट्रांग है। तो मेरा सवाल ये है कि जैसे आप बोले कि बकरी खरीदना है तो ब्लैक बंगाल 3500 के भी आती है, यदि ब्लैक बंगाल की बात करें तो ब्लैक बंगाल 3500 के भी आती है और 10,000 के भी आती है। तो जब 3500 का आप खरीद लेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपने अच्छा कैसा खरीदा है। तो ऐसा ना खरीद के 10,000 15,000 भी कीमत होता है, उसी बकरियों का चयन करें। यानी जरूरी है कि संख्या भले ही कम रखें लेकिन बढ़िया मजबूत बकरी ले, और वही कमजोर आप लाते हैं तो अच्छा बच्चा नहीं दे पाती है। और ऐसा 1-2 उदाहरण आप दिए कि जिसके वजह से उनका फार्म बंद हो गया। तो अपने स्तर से चूंकि आप बहुत ही अनुभवी हैं तो बिल्कुल ऑन द पॉइंट ये बताइए कि किसान अगर बकरी लेने जा रहा है, तो चलिए कोई किसान नया है जो बकरी खरीदने जाएगा, तो जानकारी तो लेके ही करे, अच्छी बात है। चारा भी पूरा डाइट का पूरा व्यवस्था कर ले, जो कि हम आपसे वीडियो में पूछ लेंगे कि डाइट में क्या क्या रखने चाहिए, वो तो हम पूछ लेंगे। वो पूरा वो व्यवस्था कर लिया, शेड अच्छा बना लिया जो कि उसके लिए चाहिए, और शेड किस तरीके से बनाना चाहिए भी हम आपसे वीडियो में पूछेंगे। लेकिन अभी यहाँ सवाल यह टकरा है कि भाई बकरी खरीदने जाए तो क्या क्या वो देखे। बकरी खरीदने जाए तो सबसे पहले नस्ल देखे, एक अच्छी बकरी ले जिसका वजन हम समझते हैं कि हर हाल में 25 किलो प्लस हो, 25 किलो प्लस की बकरी हो और नस्ल वाली बकरी हो जो साल में 2 मरतबा बच्चा दे। जैसे नए फार्मर हैं और उनको बीटल, जमुना पहाड़ी, तोतापुरी, सिरोही, अजमेरी, गुजरी की जरूरत नहीं है। उनको एक लोकल ब्रीड कम रेंज में अच्छी बकरी की जरूरत है जिसका वजन 35 किलो भी हो, 40 किलो हो, 50 किलो की आप ले सकते हैं, लेकिन 25 किलो प्लस हो और एक अच्छा ब्रीडर हो। जैसे अगर अच्छे नस्ल की बड़ी बकरी है, बकरी का क्या सिस्टम है उमेश जी, अभी बकरी मेरी दुबली हो गई है, इतनी बारिश हुई है, 2 मरतबा खेत में गोभी लगा, नेपियर के बगल में जो खेत देख रहे हैं आप प्लॉट खाली, इसमें 2 मरतबा गोभी लगा और दोनों मरतबा इतनी बारिश हुई, 10-10 दिन 15-15 दिन खेत में कुछ नेपियर भी मार खाया, गोभी खत्म हो गया। अच्छा वो तो ठीक है, अब नस्ल पर पहले एक वही चीज बताना चाह रहे हैं कि अगर नस्ल की बकरी है, अच्छी है, अगले के पास वो थोड़ी दुबली हो गई है तो उसको जहां 10 से 15 दिन अच्छा डाइट देंगे वो अच्छी हो जाएगी, मोटा जाएगी। बकरी 5 दिन में दुबली भी हो जाती है, 8 दिन में फिर मोटी भी हो जाती है। अच्छा डाइट मिलने के बाद जब खाना शुरू करेगी तो वो डेवलपमेंट उसका हो जाता है, ग्रोथ हो जाती है, बशर्ते नस्ल अच्छा हो। हमारे कहने का ये मतलब है, ये नहीं कि आप बकरी ही वैसी लाएंगे, खर बकरी आप ले आएंगे, खर बकरी जिसको बोलते हैं, आप खिला रहे हैं, आप उसको कैल्शियम भी दे रहे हैं, मिनरल भी दे रहे हैं, सब दे रहे हैं, आप सारी डाइट दे रहे हैं, लेकिन फिर भी वो मोटी नहीं हो रही है, तो मोटी नहीं, तो आप तो बकरी की जो आपने परचेस किया अच्छी नहीं किया, इसलिए वो स्वस्थ नहीं हो रही है। अगर नस्लदार बकरी लेंगे, ढंग की बकरी लेंगे तो कहीं कोई प्रॉब्लम आपको होने वाली नहीं। आप खूब हाई में नहीं जाएं। जैसे अगर बीटल कोई आदमी उमेश जी लेता है, सड़ी से सड़ी बीटल भी है, तो हम जहां तक जानते हैं, हमने लाया है, देखा है, कम से कम 30,000 प्लस में जाना है आपको। जिसे इनका कहने का सीधा मतलब है कि यदि आपके पास पूंजी हो तो ही इस लाइन में आए और बकरी अच्छी होनी चाहिए। यदि बकरी आप अच्छी ना खरीदेंगे तो आप कैसे फार्मिंग करेंगे। मान के इनका जो कहना है, स्पष्ट रूप से कहना है कि मान लेकर हम बीटल ले आए, जखराना ले आए, सिरोही ले आए, या कोई मिक्स वाला ब्रीड कोई ले आए, अब उसका जो अनुवांशिक गुण, जेनेटिक गुण, जो बड़ा फ्रेम का उसका जो गुण है, अगर वो पतली दुबली भी है, कि जिसे बरसात हुआ पिछले दिनों तो चारा भरपूर नहीं मिला, बकरियां दुबला गई, जो कि इनकी भी कुछ बकरियां दुबलाई हुई है, तो दुबली हो सकती है, लेकिन जैसे ही डाइट मिलेगा तो 8 दिन में फिर से उसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। यानी उसका जो
अपना शारीरिक संरचना है फिर से वापस आ जाएगा। लेकिन अब पतली दुबली बकरियों पर या छोटी नस्लों पर, खर बकरी जिसको ये बोल रहे हैं, यानी बिल्कुल वो बकरी जो कि जिसका ग्रोथ ही नहीं है, तो आप चाहे जितना भी खिला लें वो बड़ी तो हो नहीं जाएगी, ग्रोथ तो ले नहीं लगी। तो बकरी लेते समय उन बकरियों का ध्यान रखें, बढ़िया स्ट्रक्चर की बकरी लें। बाकी बहुत सारी चीजों को अभी चर्चा मुझे करना है, चूंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है तो आप उसे देख नहीं पाते हैं। तो इस वीडियो का सारांश ये निकला कि भाई चूंकि बहुत ही ज्यादा जानकार व्यक्ति हैं तो ये रुकते नहीं है जब बोलना शुरू करते हैं। और दर्शक, मैं इनकी बातों को समझता हूं कि जब हम ट्रेनिंग देते हैं तो कोई टॉपिक पर बात निकलता है तो विस्तार से समझाते हैं ताकि वो किसान समझ जाए। लेकिन आप चूंकि यूट्यूब पर है तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। एक वीडियो मेरा देख रहे हैं, इसके नीचे आपको दूसरा वीडियो शो कर रहा है, तो आपके अंदर एक चूल सा मचा हुआ है, कब जाके मैं दूसरा वीडियो देख लूं। तो ये बोरिंग होने लगता है कि भाई ये 20 मिनट का वीडियो हो गया। लेकिन अगर गौर से समझेंगे तो इन्होंने बहुत कुछ बोला है। तो ये जब बोलना शुरू करते हैं तो रोकना मुश्किल हो जाता है। और बहुत सारी जानकारी अभी आपको देना है कि बाड़े में किस तरीका से बकरियों का रख रखाव करते हैं और आपको किस तरीका से करना चाहिए, डाइट में क्या दिए हुए हैं, आपको भी क्या देना चाहिए, नस्ल का चुनाव जो कि बताया गया। यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि जो नस्ल आपको फिक्स है कि वही पर नस्ल है। जिसे कुछ इसमें बीटल भी है, सिरोही भी है, गुजरी भी है और मिक्स ब्रीड भी है। तो ये नस्ल कोई पक्का ये नहीं मैं कह रहा हूं, चाहे ये कहना ये चाह रहे हैं कि आप सिरोही पे करें, बीटल पे करें, वो ये कोई मतलब नहीं है। जो भी बड़ी फ्रेम स्ट्रक्चर की बकरियां हैं उस मिक्स ब्रीड में भी अगर आपके पास किसान से मिलती है, मजबूत बकरी मिलती है, उसे लेकर आएं और उससे शुरुआत करें। भले संख्या कम हो, संख्या अगर कम से किसान शुरू करे, क्योंकि महंगा बकरी है तो ज्यादा तो ले नहीं पाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उसको लगता है कि 20-25 नहीं खरीदे तो क्या खरीदे, और वही चक्कर में वो ज्यादा खरीदता है और ज्यादा के चक्कर में वो छोटी छोटी बकरियों को ले आता है। गलती यही होता है। गलती यही होता है। अभी जैसे 1-2 किसान हैं, अभी हमने बोर से क्रॉस करा करके उनको बकरियां दिया था, वहाँ बच्चा आया है कई जगह। वो जो बच्चा रात में दी बकरी 8 बजे, सुबह में 6 बजे उन्होंने वीडियो भेजा। हमने जहाँ भी भेजा सब लोग बोले ये सर वो बकरी मतलब वो बच्चा आप ले लीजिएगा, 2-3 महीना का हो, आपको वो दे देंगे, वो बच्चा हमको दे दीजिएगा। पूरा बोर ने मतलब अच्छा निकाला। अब वो मेरे यहाँ आए, फिर काली वाली बकरी 2-3 पीस फिर ले गए। अखिलेश सिंह नाम है, मधौल उनका घर है, महुआ मधौल, समझे, फुलार चौक पर से अंदर उनके यहाँ रास्ता जाता है। तो वो धीरे धीरे फार्म को डेवलप कर रहे हैं, बड़ी अच्छी उनकी बकरियां सब है। और हमने यही कहा कि 50 पीस के जगह आप 10 पीस रखें, 20 पीस रखें। बहुत सारे किसान को हम बोलते हैं कि आप ज़्यादा नहीं, हम पे अगर छोड़ रहे हैं तो हमारे कहने पर ये नस्ल ले जाइए, ज़्यादा नहीं ले जाइए 50, आप 5 ही पीस ले जाइए। 5 पीस ही रख करके देखिए कैसा बच्चा आता है। अगर बच्चा जब आने के बाद आप बच्चा देख लीजिए, उसका डेवलपमेंट देख लीजिए, उसके बाद फिर 20 पीस ले जाइए, 25 पीस ले जाइए, 10 पीस ले जाइए, 5 पीस ले जाइए। बकरी खरीदारी करते समय धीरे धीरे बढ़ाएं आप बकरी को। लेकिन हम तो कहेंगे कि आप 50 जो लाके भर रहे हैं, आप उसके जगह 10 रखें, लेकिन अच्छी बकरी रखें और अच्छे से शुरुआत करें। ऊपर वाले ने चाहा तो 2 रुपया आएगा, और जैसे जैसे आपके पास पैसा आता है आप थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहें उसको। हाँ, नस्ल के पीछे लोग भागते हैं जी, नस्ल के पीछे भागते हैं। अगर पैसा है तो आप 25 लें, कोई दिक्कत नहीं है। वो संख्या तो हम समझ गए, आपका कहने का मतलब समझ गए कि संख्या की भाई कम लें फिर धीरे धीरे बढ़ाएं। लोग नस्ल के पीछे भागते हैं कि पागल एकदम, अभी पैसा उनका दम जमा है और फार्मिंग करने का प्लान किए हैं, अंदर से उनको चूल मचा हुआ है, कब पैसा हम गड्ढे में फेंक दें, ऐसा। और वो बहुत सारा, अभी ये बात बहुत खराब लगेगा लोगों को, लेकिन हमने जितना सफल होते हुए लोगों को देखा है उससे कहीं ज्यादा असफल होते हुए देखा है, और विशेष करके उन्हीं लोग को देखा है जिनके अंदर बहुत ज्यादा चूल मचा हुआ था। तो आपने स्पष्ट किया कि संख्या कम लीजिए और धीरे धीरे आप चाहें तो बढ़ा सकते हैं। जो नस्ल का एक फैक्टर बना हुआ है कि हम बोर पे करेंगे, बीटल पे करेंगे, गुजरी पे करेंगे, सिरोही पे करेंगे, और मेरा सोचना है कि अब नस्ल की चर्चा ही न करें। आप शुरुआत है, आप किसान हैं, आप नए किसान हैं, आप बहुत कुछ नहीं जानते हैं, नस्ल के चक्कर में बहुत आप ठगे जाएंगे। तो आप बस वो करें कि बस नस्ल आप भले न पहचानते हो, इसका नस्ल कौन सा है आप जानते हैं क्या, लेकिन बड़ी फ्रेम की बकरी है। अब इसको कोई बीटल कह सकता है, कोई उस्मानाबादी कह सकता है, जो बोल देगा वो आप वही समझ लेंगे, क्योंकि आप अच्छी तरीका से भी नहीं जान रहे हैं। तो सीधी सी बात है कि बस बड़ी फ्रेम की बकरी होनी चाहिए, इस स्ट्रक्चर की बकरी होनी चाहिए, और ऐसी बकरी खरीद के एक अच्छा सा नर लेके काम करना चाहिए। बिल्कुल अच्छा सा नर लेकर के काम करना चाहिए, तभी जाकर के अच्छा बच्चा भी आएगा। नस्ल के पीछे भागना जरूरी है या फिर बॉडी स्ट्रक्चर के पीछे? देखिए, नस्ल और बॉडी स्ट्रक्चर दोनों माने रखता है। ये नहीं कि सिर्फ नस्ल ही, नस्ल है अगर अच्छी बकरी दुबली हो गई। जैसे अभी क्या है उमेश जी कि अभी जो मौसम खराब हुआ तो 6 दिन धूप नहीं निकला अपने यहाँ, बारिश रेगुलर होती रही तो बकरी अंदर में रही। लेकिन हमारी बकरी अंदर में दिल से कितना भी अच्छा उसको डाइट दे देते हैं, अंदर में ढंग से खाती नहीं है। बाहर में ये खुले में
बहुत अच्छे ढंग से खाती है। तो अंदर में या बाहर में फर्क पड़ता है। बरसात में हमारा जो एक्सपीरियंस है, वो सबसे बेकार मौसम है। बरसात में कभी फार्मिंग नहीं करना चाहिए। खास कर करके फार्मिंग जो है 15 जून से लेके और सितंबर में 15 तक फार्मिंग नहीं करना चाहिए। उसके बाद आप फार्मिंग कर सकते हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तो बहुत अच्छा है। हमें जो परेशानी आज तक हुई या हमें नजर आती है वो है बरसात, ठंड में या अदर मौसम में कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी, वीडियो बहुत लंबा हो गया, दर्शक उतना देख नहीं पाएंगे, हमें ही रोकते हैं। मैं आपसे पूरा पूछना चाह रहा था कि भी नस्ल के कि भाई बकरी में किसान कहाँ फंसते हैं, लेकिन थोड़ा सा बीच में आप दूसरा में ढुक जाते हैं, यही दिक्कत है। क्योंकि जब नस्ल की बात हुआ तो सीधे हम समझते हैं कि टॉपिक हम पूछना ये चाह रहे थे कि भाई सीधे नस्ल की बात हो कि नहीं भाई, किसान यदि खरीदता है बकरी तो अपने एरिया में भी घूम के वो ले सकता है, लेकिन बड़ी स्ट्रक्चर की बकरी हो और बड़ी स्ट्रक्चर की मजबूत बकरी जो जिसका फ्रेम स्ट्रक्चर इस तरीका का है, तो फिर इसी तरीका का रहेगा तो बच्चे बड़े आएंगे। और वो बच्चा अगर 8 दिन खाना कम भी मिलेगा, लेकिन जैसे ही फिर से मिलेगा तो वो अपना रूप पकड़ेगा, क्योंकि अनुवांशिक गुण है। और अगर आप 3500 की बकरी ले रहे हैं, यानी 3500 का कम रेट में अगर ले रहे हैं, तो जाहिर सी बात है छोटी छोटी बकरी मिलेगी तो कितना अच्छा बच्चा देगी। तो बकरी कभी भी अगर नस्ल आप नहीं जानते हैं कोई बात नहीं, लेकिन फार्मिंग का जब शुरुआत कर रहे हैं तो 5-10 जो भी लाते हैं बड़ी स्ट्रक्चर की बकरी लाएं, ताकि उसे करके आप उसका मुनाफा ले उसको करके उससे आप मुनाफा ले सकें। और धीरे धीरे वक्त लगेगा आपको नस्ल के गुणवत्ता को जानने में, क्योंकि शुरू में तो हर कोई आपको चेप सकता है कि भाई ये फलना नस्ल है और रहेगा, वो है नहीं। तो बड़ा स्ट्रक्चर देख के लें। और वहां एक गलती कर जाते हैं किसान की, बस कोई फार्म बंद कर रहा है, वहां से गए मरी टूटी बकरियां ले आए, या फिर किसी मेले में गए वहां से मरी टूटी बकरियां ले आए, और चूंकि उन्हें ज्यादा दिखाना है लोगों को कि मैं 50 से शुरू किया तो बहुत ज्यादा ले आए, 2000-1500 में करके फार्म भर लिए, और फिर वो बकरियां कमजोरी की वजह से मरती चली गई, या फिर बच्चा भी दी तो बच्चा कमजोर है। तो उससे अच्छा है कि बड़ी फ्रेम की बकरियां लें। नस्ल के बारे में आप नहीं जानते हैं कोई बात नहीं, जो आपके क्षेत्र में बकरियां हैं उसी से शुरुआत करें, लेकिन बड़ी फ्रेम की होनी चाहिए, है ना? बात यही है ना? बड़ी फ्रेम की हो, एक अच्छी बकरी हो, स्वस्थ बकरी हो, उससे फार्मिंग करें। ऊपर वाले ने चाहा तो सब कुछ अच्छा रहेगा। बकरी हर हाल में 10 प्लस की हो, 10,000 प्लस, जी, तब जाकर के फार्मिंग में थोड़ा बेहतर होगा। 3500 के बकरी का हम यही जानते हैं कोई फ्यूचर नहीं है। यहीं पर ये वीडियो को रोकेंगे। सीधा कहने के मतलब है बकरी में आपको पैसा लगेगा। इन्होंने स्पष्ट किया कि भाई कम से कम 10,000 प्लस जाए, ऊपर जाइए तो फार्मिंग के लिए आप बकरियों को कहीं से ला सकते हैं। और ये किसान है, बकरी भी बेचते हैं और फार्मिंग भी करते हैं। आप चाहें तो इनसे भी संपर्क करके अच्छी नस्ल की बकरियां यहाँ से ले सकते हैं, और इनका नंबर भी मैं आपको दिया हूँ। बहुत ही सपोर्ट में रहने वाले किसान हैं, मदद करते हैं किसानों का, तो ये ध्यान आपको रखना है। बाड़े का रख रखाव, बकरियों का डाइट, इस सब के बारे में अगला वीडियो मैं बना रहा हूँ, जिसमें आप देखेंगे। क्योंकि ये वीडियो मेन था कि भाई बकरी लेते समय क्या सावधानी बरतें, कितना खर्च करें, कितने पैसे की बकरी खरीदें। नमस्कार दोस्तों, प्रणाम, धन्यवाद।